ईडी ने सीएम हेमंत के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और पिंटू को समेत 3 लोगों को भेजा है समन। जाने क्या है पूरा मामला। जी हाँ, बता दें कि बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड की साहिबगंज में हुए अवैध खनन मामले के प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और पिंटू समेत 3 लोगों को समन किया है। इसमें 16 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और पिंटू को पूछताछ के लिए ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया गया है, जबकि 11 जनवरी को साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव और 15 जनवरी को विनोद सिंह के पूछताछ के लिए समन किया गया है। जैसा किया है वैसा भरेंगे, हेमंत का अगला ठिकाना मुख्यमंत्री पर गरजे बाबूलाल मरांडी। खूब सुनाया। जी हां, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जैसा हेमंत ने किया है वैसा ही भरेंगे। हेमंत सोरेन का अगला ठिकाना होटवार जेल है। जांच एजेंसी के लगातार छापे और पैसों की बरामदगी से साफ हो गया है कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। आखिर मुख्यमंत्री ईडी के सवालों से क्यों भाग रहे हैं? अगर वह गलत नहीं है तो फिर उन्हें ईडी के सवालों का जवाब सीना तान कर देना चाहिए। बता दें कि बाबूलाल शुक्रवार को पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है, राजधानी भी सुरक्षित नहीं है। पहले जेल से व्यवसायियों से रंगदारी की मांग की, फिर रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी जाती थी। अब समाचार पत्र के संपादक को जेल से जान मारने की धमकी दी जा रही है। शिकायत करने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी के एक्शन से बौखलाई जेल में भाजपा पर लगा दिया बड़ा आरोप। जहां झारखंड में हेमंत सोरेन के करीबियों के ठिकानों पर ईडी की एक के बाद एक छापेमारी और समन भेजने को लेकर पक्ष विपक्ष में वार पलटवार का दौर जारी है। झारखंड में जारी ईडी की कार्रवाई को लेकर झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बड़ा बयान दिया है। अवैध खनन को लेकर हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी द्वारा जारी समन और जांच को लेकर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत सरकार को कोई खतरा नहीं है। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है वहां केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर सरकार को अस्थिर किया जा रहा है। झारखंड के अलावा बंगाल में भी ऐसा हो रहा है। ईडी को कोई प्रमाण नहीं मिल रहा। सुप्रियो ने आगे कहा कि भाजपा द्वारा सरकार गिराने की प्रक्रिया कर्नाटक से शुरू हुई थी। झारखंड में भी वही प्रयोग किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब नई पटकथा लिखी गई और उस पर काम शुरू किया गया है। ऐसे लोग आज भी लगे हुए हैं। जनता को भ्रम में डालने की कोशिश हो रही है। टीपीसी ने ली कोयला कारोबारी अभिषेक श्रीवास्तव की हत्या की जिम्मेदारी। कहा संगठन का पैसा नहीं कर रहा था वापस। जी हां, रातों थाना क्षेत्र के पीरा में बीते 4 जनवरी को कोयला कारोबारी अभिषेक श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के 3 दिन बाद टीपीसी उग्रवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है। टीपीसी संगठन ने कारोबारी अभिषेक की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि अभिषेक श्रीवास्तव को लगातार चेतावनी दी जा रही थी। जो पैसा संगठन का खा कर बैठा हुआ है उसे वापस करने के लिए बोला जा रहा था। इसके अलावा क्षेत्र में जो भी कोयला का काम कर रहा था उसे बंद करने के लिए बोला जा रहा था। ना तो वह काम बंद कर रहा था, ना ही संगठन का पैसा वापस किया, जिस वजह से अभिषेक श्रीवास्तव पर फौजी कार्रवाई की गई। कुछ महीने पहले बालूमाथ में कोयला कारोबारी राजेंद्र साहू की भी हत्या की गई थी। टीपीसी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि जितने लोग भी टीपीसी संगठन का पैसा दबाए बैठे हुए हैं वह संगठन का पैसा वापस कर दे। पीएम मोदी 13 जनवरी को आ सकते हैं धनबाद। जाने क्या है इसकी वजह। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को धनबाद आ सकते हैं। सूत्रों के अनुसार इस दिन प्रधानमंत्री धनबाद के सिंदरी स्थित उर्वरक कारखाना हर्ल का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि सिंदरी में स्थित उर्वरक कारखाना 31 दिसंबर 2002 को बंद हो गया था। बाद में यहां गैस आधारित उर्वरक कारखाने का निर्माण कराया गया है। इसके साथ ही बता दें कि गुमला के आदिम जनजातीय लोगों से 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिले के आदिम जनजातीय लोगों से कॉन्फ्रेंसिंग के बात करेंगे। वह उनसे गांवों के विकास, रहन सहन व पीएम जन मन योजना से मिल रहे लाभकारी की जानकारी लेंगे। गौरतलब है कि 15 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर झारखंड आ चुके हैं। मोदी का 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह दूसरा दौरा होगा।
रामगढ़ के गोला में हाथियों ने मचाया उत्पात, घरों को तोड़ा। जी हां, रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के कुमरदगा गांव में गुरुवार को रात हाथियों ने उत्पात मचाया। इस दौरान हाथियों ने 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों के घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। खेतों में लगी फसलों को रौंद दिया गया। इससे किसानों को लाखों रुपए की क्षति हुई है। हाथियों के आने के बाद गांव में दहशत है। किसानों ने बताया कि आधा दर्जन से ज़्यादा हाथियों का झुंड गांव में विचरण कर रहा है। हाथियों द्वारा मकान गिराने से हमारे समक्ष रहने के लिए विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। उधर घटना की सूचना पर मुख्य प्रतिनिधि अखिलेश्वर महता ने घटनास्थल पहुंचकर मकान और खेतों का जायजा लिया। वन विभाग को इसकी सूचना देकर मुआवजा देने की मांग की गई है। अब झारखंड में 4 साल का होगा बीएड। सत्र 2024-25 से 2 वर्षीय कोर्स बंद। जी हां, नए शैक्षणिक सत्र से बीएड 4 साल का होगा, क्योंकि शैक्षणिक सत्र 2024-25 को 2 वर्षीय बीएड कोर्स बंद कर देने का फैसला लिया गया है। यह फैसला नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन ने नोटिस जारी कर कहा है कि सत्र 2024-25 से 2 वर्षीय बीएड कोर्स को मंजूरी नहीं दी जाएगी। ऐसा नई शिक्षा नीति लागू होने के कारण किया गया है। वहीं 4 वर्षीय बीएड कोर्स में बीए बीएड और बीएससी बीएड तथा बीकॉम बीएड का नाम भी बदल दिया गया है। अब इसका नाम इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम रखा गया है। एनसीटी के निर्देश के आलोक में ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भी अधिसूचना जारी कर दिया है। कहा गया है कि एनसीटी ने 2 वर्षीय बीएड कोर्स को बंद करने का फैसला लिया है और सत्र 2024-25 से 2 वर्षीय कोर्स चलाने के लिए मंजूरी नहीं देगा। 4 वर्षीय कोर्स चलाने के लिए एनसीटी नया प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर रहा है, जो प्रक्रिया के अधीन है। जो भी संस्था या कॉलेज विश्वविद्यालय 4 वर्षीय बीएड कोर्स चलाने की इच्छा रखते हैं, वे एनसीटी द्वारा पोर्टल खोलने के अगले शैक्षणिक सत्र के लिए नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। इस कोर्स में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण विद्यार्थी नामांकन ले सकेंगे। झारखंड में सखी मंडल दीदियों की बढ़ेगी संख्या, खूब पसंद किए जा रहे हैं इनके प्लस ब्रांड के उत्पाद। जी हां, जोहार परियोजना के तहत वर्ष 2014 में सखी मंडलों की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही इनके उत्पादों की संख्या बढ़ाते हुए उन्हें बाजार उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। इस परियोजना के माध्यम से अधिक ग्रामीण महिलाओं को आजीविका का साधन उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने इन सखी मंडलों के उत्पादों को प्लस ब्रांड से जोड़कर पहले से ही बाजार उपलब्ध करा रही है। इनके उत्पादों को काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है। सखी मंडल की दीदियों द्वारा निर्मित एवं संग्रहित सरसों का तेल, चावल, आटा, दाल, मड़ुआ का आटा, लेमन ग्रास जैसे उत्पाद पहले से काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादों की संख्या बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। पूरे राज्य के लगभग 30,000 गाँवों में लगभग 2.78 लाख सखी मंडलों का गठन अब तक किया जा चुका है। इससे लगभग 33 लाख परिवार जुड़े हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड की वेबसाइट हैक, विभाग के सामने खड़ा हो सकता है यह बड़ा संकट। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड की वेबसाइट हैक हो गई है। शुक्रवार को शाम में इस वेबसाइट के खोलने पर अनाप शनाप डाटा आ रहा था। साथ ही वेबसाइट हैक होने की सूचना आ रही थी। मामला संज्ञान में आने के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड का आईटी सेल तुरंत सक्रिय हुआ। वेबसाइट को तुरंत बंद किया गया। देर रात तक सूचना व तकनीकी विभाग के स्टेट डाटा सेंटर से संपर्क कर डाटा रीस्टोर कराने का प्रयास किया जा रहा था। इस बाबत पूछने पर अभियान निदेशक आलोक त्रिवेदी ने कहा कि शाम 7 बजे तक वेबसाइट ठीक थी। बाद में इसमें कुछ गड़बड़ी आई, जिससे ठीक किया जा रहा है। उन्होंने स्टेट डाटा सेंटर द्वारा इसे रीस्टोर किए जाने की भी बात कही। इधर चिंता की बात यह है कि इसी पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा के लिए राज्य कर्मियों का ऑनलाइन नामांकन कराया गया था। ऐसे में डाटा रीस्टोर नहीं होने से समस्या खड़ी हो सकती है।